कैटेगोरिकल एंटिटीज श्रेणीगत सत्ताएं दर्शन शास्त्र विशेषकर तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स में निरपेक्ष सत्ताओं कैटेगोरिकल या एब्सोल्यूट एंटिटीज का अध्ययन सबसे मूल और गहन विषय है। निरपेक्ष सत्ता का अर्थ है वह जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, जो स्वयं सिद्ध, स्वतंत्र और ब्रह्मांड का मूल आधार है। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन दोनों ही परंपराओं में इन सत्ताओं पर व्यापक विमर्श हुआ है। यहाँ इन प्रमुख दार्शनिक अवधारणाओं का एक विश्लेषणात्मक विवरण दिया गया है। द्रव्य या सब्सटेंस। द्रव्य वह मूल तत्व है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई है। यह वह आधार है जिसमें गुण क्वालिटीज निवास करते हैं, लेकिन यह स्वयं किसी अन्य चीज में निवास नहीं करता, अर्थात वह पदार्थ जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसका अन्य किसी अस्तित्ववान सत्ता से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जो सभी गुणों के आधार सबस्टेंस के रूप में विद्यमान रहता है। उदाहरण के लिए, एक कुर्सी का द्रव्य या सब्सटेंस तब भी बना रहता है भले ही आप उस कुर्सी को किसी अन्य दूसरे रंग से रंग दे। पाश्चात्य दर्शन, थेल्स ने जल को, एनेक्सिमेंडर ने असीम या अपीरॉन तत्व को, एनेक्सिमेनीज ने वायु तत्व को, हेरेक्लाइट्स ने अग्नि तत्व को, पाइथागोरस ने संख्या तत्व को और अरस्तु या एरिस्टॉटल ने द्रव्य को ब्रह्मांड की प्राथमिक सत्ता माना। डेकार्त ने दो मुख्य द्रव्य माने, चेतन मन और विस्तार युक्त पदार्थ। वहीं स्पिनोजा के अनुसार ब्रह्मांड में केवल एक ही निरपेक्ष द्रव्य है जो स्वयं पर निर्भर है, जिसे उन्होंने द्रव्य, ईश्वर या प्रकृति कहा। लाइबनित्ज ने चिदणु या मोनाड्स को मूल द्रव्य माना जिससे यह सारा संसार बना है। भारतीय दर्शन, चार्वाक दर्शन में 4 प्रकार के द्रव्य माने गए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। चेतना भी इन्हीं चारों पदार्थों के विशिष्ट संयोग से उत्पन्न होती है। वैशेषिक दर्शन में 9 प्रकार के द्रव्य माने गए हैं: पृथ्वी, जल, तेज या अग्नि, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। सांख्य योग दर्शन में प्रकृति और पुरुष 2 प्रकार के मूल द्रव्य माने गए हैं। वहीं अद्वैत वेदांत में केवल ब्रह्म को ही एकमात्र पारमार्थिक द्रव्य सत्य माना गया है, बाकी सब माया है। ईश्वर या गॉड दर्शन शास्त्र में इसे अक्सर परम सत्ता या द सुप्रीम बीइंग, सभी वस्तुओं या घटनाओं का प्रथम कारण या द फर्स्ट कॉज ऑफ ऑल थिंग्स और ऑल इवेंट्स या परम यथार्थ के रूप में, द एब्सोल्यूट रियलिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ईश्वर की अवधारणा दर्शन में सर्वोच्च निरपेक्ष सत्ता, प्रथम कारण फर्स्ट कॉज या सृष्टिकर्ता के रूप में की जाती है। सृष्टिकर्ता, पालक और संहारकर्ता के रूप में ईश्वर न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम जैसे भारतीय दार्शनिक और एक्विनास जैसे कई पाश्चात्य दार्शनिक ईश्वर को सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक मानते हैं। वह मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों से उत्पन्न कर्मफलों का प्रदाता है। सर्वोच्च सत्ता या एब्सोल्यूट रियलिटी के रूप में ईश्वर, वेदांत दर्शन में ईश्वर को सगुण ब्रह्म कहा गया है। जब सर्वोच्च सत्ता या निर्गुण ब्रह्म माया या प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो वह ईश्वर कहलाते हैं। सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन जैसे कुछ दर्शन ईश्वर की सत्ता के बिना ही सृष्टि की व्याख्या करते हैं, जहां प्रकृति और पुरुष का संयोग ही पर्याप्त है। मानव या मन, मानव प्रकृति का दार्शनिक अध्ययन, द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, जो इस बात पर केंद्रित होता है कि कौन सी विशेषताएं मनुष्यों को अन्य पशुओं से अलग करती हैं, जैसे तार्किकता रेशनैलिटी या आत्मचेतना सेल्फ कॉन्शियसनेस। दर्शन में मानव केवल एक जैविक प्राणी नहीं है, बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक सत्ताओं का एक अनूठा संगम है। अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म, सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी दार्शनिक मानते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व उसके सार एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस से पहले आता है।
यानी मानव अपनी चेतना और स्वतंत्रता से अपना अर्थ स्वयं गढ़ता है। मानव का कोई पूर्व निर्धारित निश्चित सार नहीं होता, वह स्वयं अपने सार का स्वतंत्र निर्माता है। ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप। भारतीय दर्शन में मनुष्य को पिंड माइक्रोकॉज्म कहा गया है, जो ब्रह्मांड मैक्रोकॉज्म का ही छोटा रूप है। मानव जीवन को कर्म और मुक्ति, मोक्ष के बीच का एक महत्वपूर्ण सेतु माना गया है। सोल या आत्मा किसी जीवित प्राणी का अमूर्त सार या द इमेटीरियल एसेंस ऑफ अ लिविंग बीइंग है। इस पर अक्सर यह बहस होती है कि यह आत्मा अमर है या भौतिक शरीर से भिन्न कोई आध्यात्मिक सत्ता है। आत्मा को जीवन का शाश्वत, अजर, अमर और अभौतिक सार माना जाता है। पाश्चात्य विचार। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भारतीय दर्शनों की तरह आत्मा को अजर, अमर और शरीर से स्वतंत्र माना है, जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। भारतीय विचार। जैन दर्शन में आत्मा या जीव को अनंत चतुष्टय माना गया है, अर्थात प्रत्येक आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। से युक्त मानी गई है। वेदांत दर्शन में आत्मा और परमात्मा या ब्रह्म को एक ही माना गया है, अहम ब्रह्मास्मि। वहीं बौद्ध दर्शन अनात्मवाद, नो सोल थियरी या नैरात्म्यवाद का समर्थन करता है, जिसके अनुसार आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह चेतना का एक निरंतर प्रवाह है। मन और शरीर, माइंड एंड बॉडी। मन शरीर समस्या, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, इस बात की जांच पड़ताल करती है कि क्या मन, जिसमें चेतना या विचार रहते हैं, और शरीर जिसमें रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी रूपी पदार्थ रहते हैं, या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु या आकाश जैसे पंचमहाभूत रूपी पदार्थ रहते हैं। ये माइंड एंड बॉडी द्वैतवाद या डुअलिज्म के अनुसार दो अलग अलग द्रव्य हैं, या फिर अद्वैतवाद या मोनिज्म थियरी के अनुसार एक ही तत्व है। माइंड एंड बॉडी की समस्या दर्शन शास्त्र की सबसे जटिल समस्याओं में से एक है। माइंड बॉडी प्रॉब्लम के तहत मनुष्य हमारे भौतिक शरीर और अभौतिक मन के बीच के संबंध को तलाशता है। द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म। डेकार्त के अनुसार मन जो सोचने वाली सत्ता है और शरीर जो जगह घेरने वाली सत्ता है, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, जो मानव मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। भारतीय पाश्चात्य दर्शन में मन या माइंड को ही आत्मा के रूप में अध्ययन किया जाता है, जबकि बौद्ध, जैन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत जैसे भारतीय दर्शनों में मन को आत्मा नहीं माना जाता। मन या अंतःकरण को प्रकृति का ही एक सूक्ष्म भौतिक हिस्सा, सटल मैटर माना गया है। असली चेतन सत्ता आत्मा या पुरुष है, और मन केवल उस चेतना को प्रतिबिंबित करने वाला एक साधन या दर्पण है। चेतना, कॉन्शियसनेस, अपनी स्वयं की सत्ता, संवेदनाओं और विचारों के प्रति जागरूक होने और उनके बारे में सोचने में सक्षम होने की स्थिति, या द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड एबल टू थिंक अबाउट वंस ओन एग्जिस्टेंस, सेंसेशंस एंड थॉट्स। चेतना या कॉन्शियसनेस अनुभव करने, जानने और अस्तित्व का बोध होने की अवस्था है। पाश्चात्य दर्शन। आधुनिक दर्शन में यह हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की कठिन समस्या के रूप में जाना जाता है, यानी भौतिक मस्तिष्क में अभौतिक अनुभव क्वालिया कैसे पैदा होते हैं। भारतीय दर्शन, चेतना कोई गुण या मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि यह स्वयं मूल सत्ता है। सांख्य दर्शन का पुरुष शुद्ध चेतना है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म का स्वरूप ही सत्य, चित्त, आनंद, अस्तित्व, चेतना, परमानंद है। चेतना सब कुछ प्रकाशित करती है, लेकिन स्वयं किसी अन्य चीज से प्रकाशित नहीं होती। ये सभी अवधारणाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और दार्शनिक चिंतन का मूल आधार बनाती हैं।